सत्संगित जी, प्यार से कहना राम नटराज जी। ये एक आइडेंटिटी, ये सत्य जो हमेशा से सच था और सच रहेगा, आज भी सच है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बढ़ता घटता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तो ये सच, इसको देखा जा सकता है, इस परमात्मा को अपने जीवन में लाया जा सकता है और फिर इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन का इसके एहसास में रहकर भक्ति की जा सकती है। तो ये एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही ये आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी तो ही एक तत्व एक इस्टेब्लिश होगा और ये एक मिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था। और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है और वो ही आनंदमय भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है, ये तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सच मान लेती है और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आंख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज़ से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज़ एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े, पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। जैसे ये जगह का नाम भी शांतिपुर है, तो शांति कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति। तो संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो, ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे, इसी के एहसास में हर काम करते रहें। तो कैसे फिर
हमेशा रहने वाली शांति से जब जुड़ेंगे, स्थिर के साथ जुड़ेंगे, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी विशाल हो जाएगा। और ये शांति फिर वही अवस्था, जैसे अक्सर आप सभी ने गौतम बुद्ध जी की वो कहानी बहुत बार सुनी कि कोई व्यक्ति आता था और उनके ऊपर थूक के चले जाता था, और उनके मन की शांति, ये उनके मन में टॉलरेंस इतनी कि वो अपनी अंदर से अवस्था को बिगड़ने नहीं देते थे। वो चाहे कितनी बार आके ऐसा कर जाता और उसी तरह इस परमात्मा के एहसास में मगन रहते थे। फिर वो एक शरीर का भी कोई कष्ट नहीं थी, उनके एक परेशानी भी उसमें नहीं झलकती थी, ना वो कोई कठोर वचन उस व्यक्ति को बोलते थे। और कैसे फिर एक दिन अपनी गलती का एहसास करके वो व्यक्ति जब उनसे माफ़ी मांगने आता है तो भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं, जैसे जब वो थूकता था उन पे तो उसके साथ पेश आते थे, माफ़ी मांगने पर भी उसी तरह आए। तो संत तो ऐसे एक किसी भी अवस्था से जुड़ते नहीं हैं, एक दुख सुख से ऊपर आनंद की अवस्था में रहते हैं। फिर कोई अच्छी बात बोल रहा है, उन्हें बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा एक व्यवहार रख रहा है उनके प्रति या नहीं रख रहा, वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ते। ये एक आनंद की शांति की अवस्था ये अचीव कर लेते हैं संत, और यही अवस्था हम सबके भी हिस्से आई है, क्योंकि ये जन्म इंसानी रूप में हम सभी को मिला है। और ऐसा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समय इस परमात्मा ने दिया है कि इंसान के शरीर में आए हैं तो वाकई ही इंसान बने। और जब पूरी तरह से इंसान बनने का मतलब यही कि परमात्मा की अंश हैं हम, परमात्मा का ही रूप है, तो पूरी तरह एक परमात्मा बन के जिए। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि वो एक अपना दैवीय रूप हर किसी का जो है उसको इंसानी जन्म में जिया जा सकता है और पूर्णता से खुद को इस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये इंसानी जन्म हम व्यर्थ कर देंगे, हर समय यही सोचेंगे कि अभी बाल अवस्था है, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, या फिर नौजवानी में कोई और जिम्मेवारी काम है, या फिर बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बात वही कि किसी को नहीं पता कि हमने कब इस संसार से रुखसत हो जाना है। तो बात वही कि एक समय की इंतज़ार ना करें, भक्ति अभी से आज से शुरू करी जा सकती है। इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सब जिम्मेवारियाँ वो भी बहुत ही सहजता से स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगी, एक उसको अच्छे से निभा लेंगे। और प्राथमिकता फिर भी परमात्मा अगर है तो, वरना तो ये जिम्मेवारियां निभाते निभाते वो जिम्मेवारियों को हम बोझ भी समझ लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये जिम्मेवारियां, ये परिवार, ये भी तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। जब हम उस इक्वेशन से परमात्मा को निकाल लेंगे तो सब बोझ लगता है। कभी कभी तो मानसिक तनाव भी ऐसा आ जाता है कि हम खुद को ही बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। तो वही बात संतों ने हमेशा समझाई, आज भी समझाते हैं कि जितना इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, इसको हर समय पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर फिर इसमें विश्वास होगा और फिर इस परमात्मा से प्यार होगा, और फिर ये प्रेमा भक्ति का जीवन, इस तरह एकत्व का जीवन बन जाएगा आत्मा परमात्मा का, कि सिर्फ फिर ये रूह और निराकार का रिश्ता नहीं, ये तो निराकार हर किसी में है, कण कण में है पूरे ब्रह्मांड के। तो हर एक इंसान से बिना भेदभाव एक प्यार होता चला जाएगा, क्योंकि एक इंसान जब खुद ही प्रेम बन गया है तो प्रेम ही बांटता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में प्रेम को अपनाना है,
पहले खुद बनकर प्रेम ही बांटना है। फिर ये किसी के प्रति इंसान नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी में परमात्मा है और ये नज़र आएगा। तो कैसे ये परमात्मा को हर समय देखते हुए इंसानी जन्म में ही ये भक्ति की जाए। एक मुक्ति की बात जो है, ये जीते जी फिर संत तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। एक जीवन के उतार चढ़ाव, ये जंजाल, ये भरम बुलेखे, ये जीते जी ही आत्मा को एक बंधन कटे हुए जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है और जब आंखें बंद हो जाती हैं, मृत्यु आ जाती है, तो भी इस आत्मा को पता है कि ये शरीर के बाद अब जाना कहाँ है। इस परमात्मा में जो जीते जी एकमिक है, वही मृत्यु के बाद भी अपना असली घर ये परमात्मा को पहचानता है, इस परमात्मा में एक हो जाता है। और इसी तरह हर किसी के हिस्से ये मुक्ति का हकदार हर कोई बन सकता है इस इंसानी जन्म में। तो संतों ने हमेशा जगाया है कि सो रहे हैं, दुनिया में कहीं खो गए हैं, तो अब जाग जाएं, इस परमात्मा से रूबरू हो जाएं, इस निराकार को जान लें, इसमें एक तरह से घुल जाएं, तो ही जीवन में फिर जहाँ वास्तविकता में परम इंसान भी बनेंगे, पूर्णता से मानवीय गुणों को अपनाएंगे, वहीं एक मुक्ति के हकदार भी होंगे। तो संतों ने सेवा, सुमिरन, सत्संग के पहलू को समझाते हुए कहा है कि संतों का संग करेंगे तो संतमति अपनाएंगे, फिर एक दिमाग, दिल गलत रास्ते नहीं जाता। फिर वही संत जो खुद परमात्मा से जुड़े हैं, वो तो फिर एक सच का रास्ता ही दिखाएंगे, जीने का सही तरीका ही समझाएंगे। तो सत्संग की महत्वता संतों के कारण एक मन से सुमिरन, इस नाता, ये जो परमात्मा से नाता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए सुमिरन मन से इस परमात्मा के लिए, और सेवा भाव सांस, फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा, सुमिरन, सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता,
क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपरकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तासपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है
तो इतनी देर क्यों लग रही है? समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों? तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ ओहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार आशा है प्रवान करो और ध्यान से सुने। सात संगत जी, जिसका विचार है तप और त्याग। सात संगत जी, संसार की चकाचौंध, इच्छाओं की दौड़ और भोग विलासा की माया में फंसा मनुष्य जब अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को खोजता है तो वह पाता है कि उसकी आत्मा को शांति, स्थिरता और प्रभु का अनुभव सिर्फ बाहरी सुखों से नहीं मिल सकता। उस अनुभव तक पहुंचने के लिए जो 2 सबसे महान साधन हैं वे है तप, संयम और साधना, और त्याग, आत्मिक समर्पण और परोपकार। सात संगत जी, तप आत्मा की अग्नि है जो बुराइयों को जलाती है। त्याग आत्मा का दीप है जो ईश्वर के प्रेम में जलता है। इन दोनों का संगम हमें मनुष्य से महामानव बनने की ओर ले जाता है। सात संगत जी, तप क्या है? तप कोई केवल जंगल में बैठने या शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं। सच्चा तप है मन, वाणी और क्रम में संयम। सात संगत जी, जब मन बार बार भटके और हम उसे प्रभु में लगाए रखे, यही तप है। कठिनाइयाँ में भी सत्य मार्ग पर चलना तप है। आज के युग में मोबाइल, सोशल मीडिया, लालच, क्रोध, वासना, इन सब से ऊपर उठकर भी एक तपस्या है। सात संगत जी, उदाहरण प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र का सत्य के लिए किया गया था। आज के समय में भी एक विद्यार्थी का ईमानदारी से पढ़ाई करना, सोशल मीडिया से दूर रहकर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना भी तप है। सात संगत जी, त्याग क्या है? त्याग का अर्थ है अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना। जो व्यक्ति अपने सुख को छोड़कर किसी जरूरतमंद की मदद करता है वह त्यागी है। त्याग का वह दीपक है जो स्वयं जलता है पर अंधकार मिटाता है। सात संगत जी, उदाहरण माँ का अपने बच्चों के लिए त्याग, संतों का समाज के लिए जीवन समर्पित कर देना, और महान महात्मा गांधी का देश के लिए सुखों का त्याग। सात संगत जी, तप और त्याग में अंतर और संबंध। तप आत्मिक शांति देता है, त्याग आत्मिक विस्तार देता है। तप से हम भीतर शुद्ध होते हैं, त्याग से हम बाहर प्रेम फैलाते। तप आत्मा को एकाग्र करता है, त्याग आत्मा को करुणामय बनाता है। दोनों साथ हो तो व्यक्ति संपूर्ण संत बन जाता है। सात संगत जी, ब्रह्म ज्ञान और ईश्वर की ओर बढ़ने में तप और त्याग की भूमिका। ब्रह्म ज्ञान केवल पढ़ लेने से नहीं टिकता, इसके लिए जीवन में तप और त्याग लाना आवश्यक है। जो अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकता वह ज्ञान को स्थिर नहीं रख सकता। सात संगत जी, तप बिना त्याग अधूरा है और त्याग बिना तप स्थायित्व नहीं। संत कहते हैं जिसने तप और त्याग से जीवन को संवार लिया उसने आत्मा का भगवान से संबंध जोड़ लिया। सात संगत जी, जीवन में तप और त्याग को कैसे लाए? अपने दैनिक जीवन में साधारण आदतों को तप का रूप दे, जैसे समय पर उठना, संयमित बोलना, जरूरत से ज़्यादा न खाना। अपने छोटे छोटे स्वार्थों को त्यागे, जैसे पहले खुद खाने के बजाय किसी भूखों को खिलाना,
गलती पर बहस की जगह माफ कर देना, ब्रह्ममुहूर्त में उठकर सुमरन का तप करना, सेवा में समर्पण भाव रखना त्याग है। गुरु और सच्चे संतों के मार्गदर्शन में तप और त्याग के बीज जीवन में अंकुरित होते हैं। शासक ने भी तप और त्याग केवल पुरानी बातें नहीं, वे आज भी हमारे लिए उतने ही जरूरी है जितना प्राचीन काल में ऋषियों के लिए थे। जिसने तप को जीवन का अनुशासन और त्याग को जीवन की भावना बना लिया, वह जीवन में अपार मानसिक शांति, प्रभु प्रेम और आत्मिक गहराइयों को पा लेता है। सत्संगत की तप से आत्मा निखरती है, त्याग से आत्मा महकती है। जो इस द्वार से चलता है वह प्रभु दर्शन पाता है। सत्संगत जी, हर जीवन एक अग्नि है, कोई उस अग्नि में जलता है, कोई उस अग्नि में चमकता है। तप और त्याग वे दो तत्व है जो इस अग्नि को दिशा देते हैं। सत्संगत जी, केवल शरीर को थकाना नहीं, अपने स्वभाव को परिष्कार करना है। त्याग केवल वस्त्रों का नहीं, अपने अहंकार, ईर्ष्या, स्वार्थ का होता है। जो इन दोनों से गुजरता है वही दिव्यता की राह पर बढ़ता है। सत्संगत जी, आत्मा की साधना, तप वह मौन है जो अंदर के शोर को शांत करता है। तप वह मौन सहना है जब कोई तुम्हें न समझे फिर भी तुम सच्चाई पर अड़िग रहो। सच्चा तप वह है जो हमें हर परिस्थिति में धैर्य, क्षमा और सहनशीलता सिखाए। आज का तप है जब तुम्हारे पास जवाब हो फिर भी मौन रहो, जब तुम सही हो फिर भी चुके रहो। तब वह संकल्प है जो मन को आत्मा की ओर मोड़ता है। सत्संगत जी, त्याग वो मुस्कान जो भीतर से आती है। त्याग कोई बड़ा मंच नहीं चाहता, वह रोजमर्रा के जीवन में खुद को प्रकट करना चाहता है। सत्संगत, जब तुम अपनी सुविधा छोड़कर किसी और की सहायता करते हो वह त्याग है। जब तुम किसी से बदला लेने की भावना छोड़ते हो वह त्याग है। त्याग भीतर से किया जाता है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। त्याग वह फूल है जो दुख में भी महकता है। सत्संगत की तप और त्याग का योग चरित्र निर्माण आधार। बिना तप के त्याग टिकता नहीं और बिना त्याग के तप फलता नहीं। चरित्र वो नहीं जो तुम दूसरों को दिखाते हो, चरित्र वो है जो तुम अपने विचारों में जीते हो। तप वह बल है, त्याग तप मन का बल है, त्याग आत्मा की उज्ज्वलता है। दोनों मिलकर जीवन को ऐसे बनाते हैं कि वह समाज में आदर्श बन जाए। सत्संगत की महान आत्माएं इन्हीं के बल पर संसार को दिशा देती है। सत्संगत जी, संतों का तप शरीर को नहीं इच्छाओं को नियंत्रित करता है। उनका त्याग संसारिक चीजों का नहीं अपनी मैं का होता है। सत्संगत जी, गुरु नानक, कबीर, रविदास, मीरा, सूफी संत सबके जीवन में एक ही सूत्र था कि जो अपना न रहा वही ईश्वर का हो गया। सत्संगत जी, उन्होंने दिखाया कि त्याग में ही आनंद है और तप में ही परमात्मा साक्षात्कार है। आत्मा की यात्रा में तप और त्याग की भूमिका। सत्संगत जी, आत्मा की यात्रा सिर्फ पूजा और प्रार्थना से नहीं होती, यह यात्रा होती है अंदर के परिष्कार से। जब आत्मा संसार की सत्संगत जी, जब आत्मा संसार की डोरियों से टूटती है तब उसका पहला साथी होता है तप। सत्संगत जी, और जब आत्मा अपनी पहचान में से हटाकर तू में विलीन करती है तब वह त्याग होता है। इन दोनों के साथ आत्मा धीरे धीरे परमात्मा से एक हो जाती है। सत्संगत जी, मोबाइल हाथ में हो पर मन में सुमरन हो, यह तप है। दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होना, यह त्याग है। परिवार में मतभेद हो, प्रेम से रहना, यह तप है। किसी का अपमान न करना, भले वह तुम्हारा अपमान करे, यह त्याग है। खुद के सुख को थोड़ी देर के लिए छोड़कर सेवा में लग जाना, यह तप त्याग दोनों का संगम है। सत्संगत जी, आत्मा की शांति तप और त्याग में है। सत्संगत जी, संसार के सभी मार्ग थकते हैं, लेकिन तप और त्याग का मार्ग शांति देकर। ये वह दो दीप है जो ईश्वर की ओर
बढ़ने वाली अंधेरी रात को रोशन करते हैं। जिसने तप और त्याग को जिया उसने अपने भीतर परमात्मा को महसूस किया। हर हाल में संतोषी रहता है और उसकी उपस्थिति दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाती है। सत्संग जी, तप वो ज्वाला है जो आत्मा को पवित्र करती है, त्याग वो चंद्रमा है जो आत्मा को शीतलता देता है। जब ये दोनों जीवन में उतरते हैं तो जीवन केवल जीवन नहीं रहता, वह एक उपासना बन जाता है। सत्संग जी, मन चंचल है, स्थिर है, मन चंचल है, अस्थिर है। वह एक ही पल में हजारों दिशाओं में भाग सकता है। मन इच्छाओं का निर्माता है, वह अतीत में पछताता है, भविष्य की चिंता करता है, लेकिन वर्तमान में नहीं टिकता। मन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह भ्रम पैदा करता है, जो है उसे न देखकर जो नहीं है उसी की चिंता करता है। संत कबीर जी कहते हैं, मन के मते न चलिए, मन बहुत बलवान। इसलिए सबसे पहला कार्य है मन को जानना। आत्मा शांत है पर मन अशांत है। जब मन की चंचलता खत्म होती है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। सत्संग जी, जब मन मौन होता है तब आत्मा बोलती है। मन को जीतना यानी वासना, मोह, लोभ, क्रोध जैसे विकारों पर नियंत्रण पाना। जिसने मन को जीता उसने संसार को जीत लिया। भागवत गीता कहती है, सत्संग जी, आत्मा का परम शत्रु उसका मन है और वह उसका परम मित्र भी बन सकता है। जब मन ईश्वर के नाम में लग जाता है तब उसमें स्थिरता आती है। नाम सुमरन वह शक्ति है जो मन को दिशा देता है। ध्यान वह साधना है जो मन की गति को धीमा करती है। सत्संग जी, जैसे नदी को बांध से नियंत्रित किया जाता है वैसे ही ध्यान मन की बाढ़ को शांत करता है। संत कहते हैं, हर श्वास में प्रभु का नाम रखो, मन अपने आप समर्पित हो जाएगा। सत्संग जी, जब तक हम मन को ही स्वयं मानते हैं तब तक भ्रम में रहते हैं। ब्रह्म ज्ञान बताता है कि मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मन बदलता रहता है, आत्मा स्थिर है। मन इंद्रियों से चलता है, आत्मा निरपेक्ष है। ब्रह्म ज्ञान मन को परखने की दृष्टि देता है, जिससे हम प्रतिक्रिया नहीं विवेक से निर्णय लेने लगते हैं। सत्संग जी, जब मन कहे मुझे गुस्सा आ रहा है तब आत्मा कहे मैं क्षमा का भाव रखूंगा। जब मन कहे मुझे चाहिए तब आत्मा कहे जो है वही पर्याप्त है। मन की दास्ता में दुख है आप पर, आत्मा की स्वतंत्रता में आनंद है। संत रविदास कहते हैं, मन चंगा तो प्रकृति में गंगा। सत्संग जी, यह मन ही है जो नरक बनाता है और यह मन ही है जो स्वर्ग बनाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, राजमहल त्याग कर आत्मा की खोज में लगे, क्योंकि उन्होंने मन की अस्थिरता को समझा। स्वामी विवेकानंद मन की एकाग्रता से उन्होंने विश्व मंच पर भारत का आत्मिक ज्ञान प्रस्तुत किया। संत ज्ञानेश्वर, मीराबाई, श्री रामकृष्ण परमहंस, इन सभी ने मन के समर्पण और सुमरन को जीता। मन को जीतना संभव उदाहरण हमारे सामने है। सत्संग की सेवा से मन की स्वार्थ प्रवृत्ति खत्म होती है। सत्संग से मन को सच्ची प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है। संकल्प से मन को आत्मबल पैदा होता है। अब मैं प्रभु को ही लक्ष्य बनाऊंगा। हर दिन मन को थोड़ा थोड़ा बदले, रोज अभ्यास करे। मन पर जब ईश्वर का रंग चढ़ जाता है तो जीवन ही तपवन बन जाता है। सत्संग जी, मन को जीतना कोई एक दिन की साधना नहीं, यह जीवन भर की यात्रा है। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत आज अभी इसी पल से हो सकती है। सत्संग, जो मन को जीतता है वही आत्मा के शिखर तक पहुंचता है, वही अपने अंदर परमात्मा के दर्शन करता है और वही सच्चा साधक, सच्चा भक्त, सच्चा आत्मज्ञानी बनता है। सत्संग जी, मन से ऊपर उठना ही अध्यात्म है। मन की सीमाओं को तोड़ना ही मुक्ति है। जो मन पर विजय पा लेता है उसके लिए सारा ब्रह्मांड भीतर समा जाता है। सत्संग जी, जो समय को सत्संग जी, सत्संग वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपना असली चेहरा देखती है। सत्संग जीवन की वह रोशनी है जो अंधेरे विचारों को दूर करती है। सत्संग, जहाँ सत्संग होता है वहाँ परमात्मा की उपस्थिति होती है। हर सत्संग आत्मा को ब्रह्म की ओर एक कदम और बढ़ा देता है। सत्संग जी,
सत्संग वह संजीवनी है जो मरे हुए विश्वास को जीवित कर देती है। सत्संग में बैठने से कर्मों का बंधन धीरे धीरे टूटने लगता है। सत्संग वह भूमिका है जहाँ भक्ति का बीज खिलता है। अगर मन को शांति चाहिए तो सत्संग में बैठना शुरू करो सत्संग जी। सत्संग हमारे भीतर के अहंकार को हटा देता है। सत्संग से बढ़कर कोई पूजा नहीं, क्योंकि इसमें आत्मा का मिलन होता है। सत्संग वह खामोशी है जिसमें ब्रह्म की आवाज़ सुनाई देती है सत्संग जी। सच्चा सत्संग वह है जो विचारों की दिशा बदल दे। सत्संग नशा नहीं, निवारण है दुख, मोह और परम का। सत्संग वह घड़ी है जब आत्मा परमात्मा के सबसे पास होती है। जिसने सत्संग का स्वाद चख लिया वह फिर कभी संसार में नहीं भटकता। हर सत्संग एक सीढ़ी है आत्मा के उत्थान की। सत्संग जीवन में सच्चाई की ध्वनि है जो अंदर तक गूंजती है सत्संग की। सत्संग वह स्थान है जहाँ से ज्ञान टिकता है और भ्रम मिटता है। जो सत्संग को अपना मित्र बना ले वह कभी अकेला नहीं होता। सत्संग में बैठने से पूर्व जन्मों के पाप पिघलने लगते हैं सत्संग जी। जो समय को समझता है वही सफलता को पकड़ता है। हारने वाला कभी कोशिश करना नहीं छोड़ता और कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं। मुश्किलें वहीं आती है जो कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। अपने लक्ष्य पर विश्वास रखो, रास्ता खुद ब खुद बनते जाएंगे। कामयाबी तक पहुंचने के लिए पहले खुद को जीतना जरूरी है सत्संग जी। हर सुबह एक नया मौका खुद को बेहतर बनाने का होता है। जो लोग ठोकरों से नहीं डरते वही इतिहास रचते हैं। असली ताकत अंदर से आती है, बाहर की दुनिया तो सिर्फ परखती है सत्संग जी। इच्छा जितनी प्रबल होगी सफलता उतनी ही करीब होगी। थक जाओ तो आराम करो, हार मत मानो। जो व्यक्ति स्वयं को बदल सकता है वह पूरी दुनिया को बदल सकता है सत्संग जी। बदलाव डरावना हो सकता है लेकिन स्थिरता बर्बाद कर सकती है। बिना संघर्ष के जीत का मजा अधूरा होता है सत्संग जी। सपना वो नींद है जो नींद में आए, सपने वो है जो नींद चुराए। सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो होते हैं जो नींद चुराए। बड़ा सोचो, मेहनत करो और खुद पर विश्वास रखो। हर असफलता में सफलता का बीज छुपा होता है सत्संग जी। जो आज का दर्द सहता है वही कल दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है सत्संग जी। कठिन रास्तों पर चलने वाला ही शिखर तक पहुंचता है। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, लेकिन रुको मत। सफलता सिर्फ मंजिल नहीं, वो सफ़र है जो हमें मजबूत बनाता है सत्संग जी। सत्संग जी दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा जरूर करें। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और सत्संग जी दास को आशीर्वाद दे। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूँ। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।